नई राह यानी कि नया रास्ता, नैनो जंगल। नैनो एक शब्द होता है साइंस की टर्म में, यानी कि छोटा। एक साइज़ के मुकाबले अगर हम बात करें तो देखिए, जंगल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन छोटे जंगल होंगे तो शहर हरा भरा रहेगा और जो है पर्यावरण बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा हो जाएगा, प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा शहर। इसी कड़ी में ये पहल निगम द्वारा की गई है, जहां 10 लाख पौधे लगाए जाने हैं। और उसी कड़ी में आपको बता दें कि आज पानीपत का ये जो लाल बत्ती पर सरकारी स्कूल है, वहाँ आज ये प्लांटेशन हुआ है। नैनो जंगल के तहत ये पौधे लगाए गए हैं, जहां आप देख पाएंगे। और आज इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि पार्षद अनिल मदान, नगर निगम के एक्सियन गोपाल कलावत, इसके अलावा नगर निगम की जॉइंट कमिश्नर जो हैं वो आई हैं यहाँ पर। देख पाएंगे यहाँ पर पत्थर बेल लगाया गया है, नींबू का पौधा, लेमन ग्रास बहुत अच्छी एक घास होती है, करी पत्ता, काला बांसा या काला बांसा यहाँ बंसा यहाँ पर लगाया गया है, तेज पत्ता। और आप देख पाएंगे हड़ जोड़। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो करीब से आपको ये तस्वीरें दिखाएं। आज बहुत प्रकार के मेहंदी के पौधे, अर्जुन का पौधा, हड़ जोड़, इसके अलावा मोर पंछी, बहुत टाइप के आज यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं ताकि शहर में एक नैनो जंगल तैयार हो सके, हरा भरा हो सके। और इसी कड़ी में आज ये सब यहाँ पर पौधे लगाए गए थे। पान की बेल भी दिखाते हैं। तो देखिए मैम जो हैं हमें, जो इस कैंपेन को भी लीड करें, वो हमें दिखा रही हैं कि पान की बेल यहाँ पर लगाई गई और पान के गुण क्या है, औषधीय गुण, वो आप जान सकते हैं। ये देखिए पान की बेल, यहाँ पर 2 पान की बेल लगाई गई हैं, क्योंकि इसको चढ़ना है तो इसलिए इसको कॉर्नर में लगाया गया है। तो ये औषधीय सारे पौधे हैं, ये सारे औषधीय पौधे हैं और हर पौधे की अपनी महत्ता है। कोई पौधा जैसे अश्वगंधा का पौधा दमे और खांसी में काम आता है, इंसुलिन का पौधा डायबिटीज़ के लिए काम आता है, और हाथ जोड़ का पौधा हड्डियों के जोड़ के लिए काम आता है। तुलसी जो है वो हज़ारों नेमतों की एक दवा है। इसी तरह करौंदे का लगाया गया है, पुत्र जीवा का लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 तरह की प्रजातियाँ दवाई के पौधों की लगाई गई हैं, जो बच्चों को बताएंगी कि ये सब दवाइयाँ हमें पौधों से प्राप्त होती है और बच्चे अपनी एक आयुर्वेदिक विज्ञान से जुड़ेंगे। धन्यवाद। तो देखिए जो हमारे साथ डॉक्टर मैम थी वो जुड़ी और उन्होंने आज ये जो कैंपेन था, आज ये जो प्लांटेशन हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी दी। कितने प्रकार के पौधे लगाए, क्या क्या उनके गुण हैं, हर गुण उन्होंने बता दिया। और उम्मीद है कि अगर पूरे शहर में ऐसे ही काम किया जाए तो पानीपत जल्द प्रदूषण मुक्त तो होगा ही, लेकिन एक तरीके से खूबसूरत भी लगेगा। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं कि आज ये जो तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे वो क्या कुछ बोले, सुनिए। देखिए आज ये अच्छा एक इत्तेफाक कहें इसे या जो भी कहें कि संयोग कहें कि आज माननीय डीसी साहब की अध्यक्षता में आज ही हमारा जो स्वच्छता कैंपेन है वो शुरू हुआ है और डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी ये शुरुआत करी है। तो हमारी आज की जो इस पखवाड़े की शुरुआत है वो इस जो ये है प्लांटेशन ड्राइव से हुई है। और यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने अलग अलग श्रेणियों के पौधे यहाँ पे लगाए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, तो हमारे आयुर्वेद को भी बढ़ावा मिलेगा, सरकार भी बढ़ावा दे रही है इसको। और बाकी नैनो जंगल का इन्होंने काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा ये प्रयास है और हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए अपने वातावरण को सुधारने के लिए। हम हर पल सांस लेते हैं तो हर पल हमारे मन में ये विचार होना चाहिए, दिमाग से कभी भी छूटना नहीं चाहिए कि साल में केवल एक दिन पे पर्यावरण दिवस मनाना पर्याप्त नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि जिस गति से वाहन बढ़ रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो साथ साथ हमें वातावरण को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि संतुलन बना रहे। जहाँ ये संतुलन अगर बिगड़ेगा तो ये हानिकारक होगा। आज के नैनो जंगल में कितने पौधे लगाए गए हैं मैम? ये तो आपको मैडम बता पाएंगी डिटेल्स, आप मैडम से पूछिएगा। कितने पौधे लगाए गए हैं मैम? सर इसमें 155 पौधे लगाए हैं इस नैनो जंगल में, जिसमें अधिकतर सारे आयुर्वेदिक के प्लांट्स लगाएंगे, जैसे इंसुलिन का, बहेड़े का, कपूर, रुद्राक्ष, इसबगोल, हथजोड़, बेलपत्र, कड़ी पत्ता, सदाबहार, इस तरह के पान की भी लगाई गई है। इस तरह के कम से कम 60 तरह के अलग अलग श्रेणी के पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि इसने हमारा मकसद यही है कि बच्चों को आयुर्वेद में बढ़ावा बताना कि जो हमारी बेसिक एलोपैथिक मेडिसिन्स भी हैं वो सब, उसका जो शुरुआत है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से शुरू होता है और हमें अपने बच्चों को जड़ों से जोड़ना है। क्योंकि जहाँ स्कूल में जहाँ पर एक हम बच्चों की शिक्षा देते हैं, वहीं उनको एक धरातल से जोड़ने का कार्य भी हम करते हैं। अब इंस्पिरेशन आपकी क्या रही कि नैनो जंगल एक नई टर्म है? सर नैनो जंगल इज़ अ वर्ड, नैनो इज़ अ स्मॉल,
स्मॉल की एक साथ बड़े सारे पौधे लगाएंगे। जब मैं पानीपत में आई थी आज से 25 साल पहले, तो यहाँ पर पौधे बहुत कम होते थे, तो मैंने 15 साल पहले यहाँ पर पौधा लगाने की शुरुआत की थी और अभी तक हम लोग 45,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं और ये हमारा 28वां नैनो जंगल है। कहाँ पर लगाए हैं मैम आपने? अभी हमने 2 दिन पहले ही राजनगर में लगाया है। अगर आप हुड्डा में जाएंगे तो वहाँ पर सेक्टर 12 कम्युनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी, अभी स्टेडियम में भी हमने कल ही लगाए हैं और बिजली बोर्ड में भी हमने 2 नैनो जंगल बनाए हैं। और भी संस्थाएं हैं पानीपत में, और पानीपत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? पानीपत वासियों से यही बोले कि पौधा लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन अगर आपने लगाया है तो उसकी देखभाल करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक नंबर नहीं बनाना कि हमने इतने पौधे लगा दिए, हमने उनकी देखभाल भी करनी है, उनको पानी भी देना है और एक पौधा बच्चे की तरह होता है जिसे हमें 3 साल तक बड़ा करना है। 3 साल के बाद वो अपने हाथ पैर पसार लेगा और वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। एक्शन साहब, आप क्या कहेंगे? आज आप भी पहुंचे हैं, लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए। तो अभी हमने अतिक्रमण पे थोड़ा सा ब्रेक लगा के एक दिन के लिए शहर की तरफ अपना पर्यावरण को सुधारने के लिए आज मेरे को ही मौका मिला पौधा लगाने का, तो इसमें हम कार्रवाई अपना भागीदारी बन रहे हैं इस पौधा लगाने में जी। ये संदीप जी ने 1 लाख पौधे लगाने का हमने लक्ष्य लिया, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान करते थे अभी तक, मतलब जो उखाड़ा गया अब कुछ उगाने की भी बारी हो रही है। लगा रहे पौधे शहर के लिए थोड़ा साफ सुथरा हो जाए शहर उसके। आज हमारे डी साहब की मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब भी तो उस मीटिंग का स्पेशल उन्होंने दिया। सफाई कैंपेन के लिए हम अब अक्टूबर इस महीने से लेके और नवंबर महीने तक 14 सप्ताह का हम एक वो बना रहे हैं प्रोग्राम जिसमें सफाई का। आज मैंने सफाई का चेकिंग 2223 वार्ड में चेकिंग की थी, कुछ लोग एब्सेंट थे, एब्सेंट भी लिख के मैंने भेज दिया। बिल्कुल साफ सफाई के बारे में बिल्कुल बढ़िया कार्रवाई करके दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको अतिक्रमण के जब कार्रवाई करते तो परेशानी यही उठानी पड़ती है कि आप लोग सबसे ज़्यादा सफाई की व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे में आप लगातार ये कहते हैं कि भाई ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूं। मेरे को 2 वार्ड की ड्यूटी दी, 22 और 23 वार्ड की ड्यूटी दी गई जी। उस ड्यूटी में 2 वार्ड में मैं बिल्कुल उसको बड़े ईमानदारी से बढ़िया करके दिखाएंगे, उसको साफ सुथरा शहर करके दिखाएंगे उसको जी। आप अपने 2 वार्डों को चमका दोगे, बाकी 24 वार्डों का क्या होगा? चलो वो तो जो अपनी जिसकी ड्यूटी अलग अलग अफसर से लगे सभी करेंगे, सारे मिलजुल के काम करेंगे। कलावत जी की बात चली है कि कलावत आया, पीला पंजा साथ में लाया, इस बात को आप कब बदलेंगे कि लाइक तब से हटाने के बाद हम हमारा दिन प्रतिदिन कम होता है? ऐसा नहीं है कि हम भी पीला पंजा लेके आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो जो जहाँ पे जिस प्रॉब्लम है, हमारे पास 50 कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, जाम लग रही है, एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही है, तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे को करना पड़ रहा। कई चीज़ हमारे मॉडल रोड्स बनानी है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है जी। लोगों को आने जाने में तो जाम की स्थिति नहीं होनी पैदा होनी चाहिए ना जी। सर तो आपने कहा एम्बुलेंस फंस रही है, पानीपत का सनोली रोड है जहाँ पर संडे बाजार लगता है, वहाँ पर भी अभी परसों संडे बाजार के बारे में भी हमने कार्रवाई कर ली है। हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी है, हम उनको जगह प्रोवाइड करने की अगले 10 दिन में उनको जगह प्रोवाइड कर देंगे कहीं साइड पे, ताकि वहाँ पे ना लगे जी। तो उसको बिल्कुल जाम मुक्त कर देंगे, बिल्कुल उसको जरूर सुन ली। सर आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, आज पौधे रोपण का कार्य किया गया है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो अभियान है हमारे माननीय कमिश्नर साहब पंकज जी यादव जी के द्वारा ये रखा गया है, और हम लोग सभी NGO इसका हिस्सा हैं, और पानीपत का हर व्यक्ति इस कार्यक्रम का हिस्सा है, और हम सब मिलकर 1 लाख पौधे लगाकर जो हमारा जो आरंभिक पड़ाव है वो 1 लाख पौधे का है। बट आगामी आप वर्षों में आगे बढ़ेंगे तो 10 लाख पौधे हमें पूरे पानीपत के अंदर लगाने हैं, और पानीपत को पूरा हरा भरा करना है। जी आप क्या कहेंगे सर? पौधे लगाए गए हैं, 150 प्लस पौधे जो हैं वो आज लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले सभी पानीपत वासियों से निवेदन है कि जो मौसम है, जो पौधे लगाने का अनुकूल मौसम है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और हर किसी को पौधा अपने नाम से या अपने परिवार के साथ मिलके लगाना चाहिए। आप अपने घर को सजाते हैं तो खूब हर चीज़ें लगाते हैं, धरती को सजाने का एक ही तरीका है पौधे। ये धरती का सोना है, अगर आप इसे लगाएंगे तो इसका फल हमें मिलेगा। आज जो किसी चीज़ को हम वंचित हैं, कल हमारे बच्चे उस चीज़ को लेकर वंचित ना रहे। अनिल मैदान जी, जब कल ये कार्रवाई सनोली रोड पर पूर्व पार्षद अशोक नारंग, उनके भाई अभी भी पार्षद है, वो आते हैं और ये कहते हैं अगर दुकानदार थड़े पे सामान नहीं रखेगा तो माल कैसे बिकेगा। मतलब एक तरीके से उन्होंने खुद ये कार्रवाई पर अपना थोड़ा सा विरोध जता दिया। वो भी खुद उनकी इतनी बड़ी दुकान है, तो अगर दुकानदार थड़े पर माल नहीं रखेगा तो माल बिकेगा कैसे? क्या कहेंगे आप? पार्षद जी क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ग्राहक क्या कहता है, परचेज़र क्या कहता है। सामान किसने लेना है? परचेज़र ने लेना है ना, ग्राहक ने लेना ना। आप कभी ग्राहक से पूछिए, वो कहता है कि सड़क पर सामान होना चाहिए, वो कहता है थड़े पर सामान होना चाहिए। अगर थड़े पर सामान नहीं होगा तो मुझे परेशानी होगी, तो फिर उनकी बात ठीक है। ये बात अनिल मैदान पार्षद जी कह रहे हैं। समस्या किसको है? खरीदने वाले को।
अगर खरीदने वाले को कोई समस्या नहीं कि दुकान के कोने पर सामान रखा हो तो पता लग जाता है। आप आज इंसार बाज़ार में जाइए, थड़े पर सामान ना होने के बाद भी एक ग्राहक नहीं ये कहता कि मुझे नहीं पता लग रहा है ये किस चीज़ की दुकान है। विरोध किसी का नहीं। फिर अंतिम बार बार मैं आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, हम काफ़ी समय से 50 सालों से 60 सालों से एक ही दृष्टिकोण पे चल रहे हैं। हमने एक दूसरा दृष्टिकोण अगर निगम ने अपनाया है तो उस पर 5-6 महीने चल के तो देखें। अगर आपको व्यवस्था अच्छी लगे तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, व्यवस्था अच्छी ना लगे तो मेयर भी यहीं के हैं, एमएलए साहब भी यहीं के हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे संज्ञान में आ रहा है ये व्यवस्था कम से कम ग्राहक को और पब्लिक को अच्छी लग रही है। सर अभी हाल ही में दुकानदारों को प्रॉब्लम हो सकती है, कईयों की छोटी दुकानें भी हैं, कई दिखते भी हैं, उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बार 5-6 महीने जब निगम ने ये बीड़ा उठाया है, यहाँ पर क्या गुड़गांवा में भी, समालका में भी, फरीदाबाद में भी, करनाल में भी, केवल हमारे शहर में हो रहा हो तो हम उस पर ऑब्जेक्शन करें। सभी शहरों में हो रहा है, एक बार हमें देखना चाहिए। 5-6 महीने में अगर शहर सुंदर बनता है, साफ़ सुथरा बनता है तो वो लोगों की भलाई में ही होगा। सर हाल ही में अभी फड़ी वालों को जगह दी है पुल के नीचे, ऐसे में जब वीडियो चली तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि इनमें से लगभग 2 दुकानदार ऐसे हैं जिनकी खुद की दुकान है और उनको भी फड़ी मिली है, तो क्या कहेंगे? जिस दिन ये जगह हम दे रहे थे तो चांसली वहाँ वक्ता के तौर पे कोई नहीं था, तो उन्होंने कहने लगे भी लिस्ट मेरे को दे दी थी मदान साहब, आप थोड़ा ये एक बार लिस्ट पढ़ दीजिए और थोड़ा दुकानदारों को समझा भी दीजिए। मैंने तो उस दिन लिस्ट पढ़ी, लेकिन जब मैं वो पढ़ रहा था तो कुछ दुकानदारों ने शिकायत की मेरे को कि कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनकी दुकानें उनको जगह मिल गई। तो ऐसी कोई व्यवस्था है तो उनको कहा था मेयर मैडम से मिले, वो मेयर मैडम से कुछ लोग मिले भी हैं कल, तो उनकी दोबारा इंक्वायरी होगी। अगर कोई रह गया है जेन्युइन आदमी, वो नहीं आया किसी कारण से, तो उसको भी पूरा हक है, न्याय होगा। अगर एक थोड़ी बहुत देखो इतने सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, अगर 1-2 जो कमियां रह गई हैं उनको ठीक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक है।